So in English, we have seen 1.1 जो एक poem था, right? And 1.2 एक chapter था. Now again, 1.3 is a poem. So before starting with 1.3, we'll do figures of speech. So that once figures of speech is clear, the topic is clear to us. So हम लोग को 1.1 का figure of speech और 1.3 का figure of speech अच्छे से समझेगा. So today we'll start with figure of speech. Now make sure बच्चा लोग कि आप लोग ये notes लिख रहे हो. Okay, I'll share the PDF with you. But once you have a like notes आपके सामने अगर एक notes होगा refer करने को तो that would be better. ठीक है? Everyone clear बच्चा लोग? Yes, ma'am. Yes, miss. Yes, ma'am. Okay, thank you. So today we'll start with figure of speech. Now, what is figure of speech? Definition: it is various methods or means of expressing something in a way which is different from the ordinary one, right? कि कोई चीज को अगर मुझे explain करना है तो मैं उसको अलग अलग methods से use करूंगी. Why? Now, mostly you have seen that figures of speech किसमें use होता है? पोयम्स में. हमारा जो सिलेबल्स है उसमें मोस्टली पोयम्स पे यूज होता है एंड कहीं कहीं पे कभी कभी चैप्टर में यूज होता है. एक ही चीज एक्सप्लेन करनी होती है बट उसको हम थोड़ा अलग इफेक्ट देके या थोड़ा अलग वे में उसको एक्सप्रेस कर सकते. दैट बिकम्स फिगर्स ऑफ स्पीच. इट इज वेरियस मेथड्स or means of expressing something in a way which is different from the ordinary one. के अगर मुझे simple बोलना that this rose is beautiful, कि एक सिंपल लाइन को मैं थोड़ा अलग वे में कैसे एक्सप्रेस करूंगी. सो दैट बिकम्स फिगर ऑफ स्पीच. इट इज यूज्ड टू गिव इफेक्ट और ब्यूटी टू व्हाट इट इज सेड, राइट? दैट इट गिव्स ब्यूटी टू समथिंग. ऑर्डिनरी सेंटेंस उसको मैं थोड़ा अलग वे में बताऊंगी. सो दैट बिकम्स इट सेज लाइक इट गिव्स ब्यूटी टू व्हाट इट इज said. Now we will start with the very first one, which is simile. ठीक है? Now what is simile? Simile में बच्चा comparison is made between two objects. Okay, दो object के बीच में comparison किया जाता है and they have but similar in one point or characteristics. but वो दोनों के बीच में एक similar characteristics होती है. We'll see an example. See, he is strong as lion. ठीक है? ये एक sentence है. तो यहाँ पे किसके बीच में कंपैरिजन किया? एज आई सेड अर्लियर इन द डेफिनेशन के सिमिली में दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है. तो यहाँ पे ही को कंपेयर किया गया है लायन के साथ. ठीक है? एंड हमने डेफिनेशन में देखा दैट दे आल्सो हैव सिमिलर पॉइंट और कैरेक्टरिस्टिक्स. तो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्ट्रॉन्ग. दैट ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज लायन. तो यहाँ पे ही को लायन के साथ कंपेयर किया और दोनों के बीच में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है. स्ट्रॉन्ग कि ही भी स्ट्रॉन्ग है और लायन भी स्ट्रॉन्ग है. क्लियर बच्चा लोग? ये एक एग्जाम्पल समझा? Yes, miss. Yes, miss. डेफिनेशन समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now we'll see another example. John is as clever as Henry. So again, two comparison comparison between two objects, that is John and Henry. और similar characteristics क्या है? Clever. कि John भी clever है, Henry भी clever है. Again, third one, Helen was like a beautiful rose. So over here, Helen is compared with रोज और दोनों के बीच में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ब्यूटीफुल. के रोज भी ब्यूटीफुल है, हेलेन भी ब्यूटीफुल है. क्लियर? समझा एग्जांपल्स? Yes, miss. Yes, ma'am. ओके, सो एनी वन ऑफ यू कैन से फोर्थ सेंटेंस में क्या कंपैरिजन किस चीज के बीच में है एंड व्हाट इज दैट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक? स्टोरी और विल के बीच में कंपैरिजन है. और दोनों का सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिया गया है? ओल्ड. मिस Old. दोनों भी किस? पुराने हैं. यस, स्टोरी भी पुरानी है, हिल भी पुरानी है, तो ओल्ड एक कैरेक्टर दिया है. परफेक्ट. नेक्स्ट वन, हु विल ट्राई नेक्स्ट? फिफ्थ वन. Miss, pride as peacock, मतलब peacock को ही तो इसमें दिया है. Peacock को pride से कंपेयर किया.
सॉरी, यहाँ पे या ही को मैंने वॉक को मैंने अंडरलाइन किया, यहाँ पे अंडरलाइन ही को होगा कि ही वॉकड अबाउट एज प्राइड एज पिकॉक। तो ही को पिकॉक के साथ कंपेयर किया है एंड सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्राइड है। क्लियर? यहाँ पे ही अंडरलाइन होगा, नॉट वॉक। समझा बच्चा लोग? Yes, miss. Yes, ma'am. Yes, miss. ओके ओके, सो दिस बिकम्स फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली, जिसमें दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है एंड दोनों के बीच में एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। नाउ वी विल कम टू मेटाफोर। ठीक है, मेटाफोर क्या है? इट इज अगेन सिमिलर विथ सिमिली। ठीक है, मेटाफोर में भी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, बट यहाँ पे जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो मेंशन नहीं की रहती है। जैसे सिमिली में हमने देखा कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मेटाफर में सिर्फ दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होता है, देयर इज नो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स mentioned. So we'll see the definition. Comparison of one object with another, but it does not contain that special characteristics which we find in simile. So if we see example, he is the star of our team. ठीक है, he is the star of our team. तो यहाँ पे he को किसके साथ कंपेयर किया है? स्टार के साथ। बट सी, दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन है, he को स्टार के साथ कंपेयर किया है, बट देयर इज नो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन, जैसे ऊपर मेंशन था। क्लियर बच्चा लोग? समझा फर्क सिमिली और Yes, miss. मेटाफोर में? Yes, ma'am. ओके। तनिष्का का डाउट है, मैम वी हैव टू राइट दिस ग्रामर इन इंग्लिश नोटबुक। या बच्चा लोग, व्हाट यू कैन डू, आप एक डेफिनेशन लिख सकते हो पहले फिगर ऑफ स्पीच का, सिमिली का डेफिनेशन और दो तीन एग्जाम्पल। ठीक है, पांचों लिखना है तो वेल एंड गुड, बट दो या तीन तो लिखो खुद के रेफरेंस के लिए। ऐसा मत सोचो मैम ने ये पीडीएफ सेंड कर दिया, हम डाउनलोड करके रख देंगे, बिकॉज इफ इन केस आपका कभी वो डॉक्यूमेंट डिलीट हो गया या एनी सॉर्ट ऑफ थिंग हैपेंस, आपके पास आपका खुद का एक नोट होगा। ठीक है, तो इस डेफिनेशन, ग्रुप पे भेजोगे ना? हाँ ओके ठीक है। तो मेटाफोर में समझा बच्चा लोग, यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन होता है, और सिमिली में कंपैरिजन भी होता है और एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी दी जाती है। सेकंड एग्जांपल, हिज लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड विथ ऑल अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, कि उसकी लाइफ एक रोलर कोस्टर राइड जैसी है जिसमें सारे अप्स एंड डाउन्स है। ओके, सो यहाँ पे किसके साथ कंपैरिजन किया है? लाइफ को रोलर कोस्टर राइड के साथ। बट इफ यू सी देयर इज नो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन, तो ओनली कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डन इन मेटाफर। समझा बच्चा लोग? Yes, miss. Yes, ma'am. ओके, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ एग्जाम्पल कौन बताएगा मुझे, किसके बीच में कंपैरिजन किया है? वेट, आई पिक। पीयूष, आप बताओ बच्चा, थर्ड एग्जाम्पल में किसके बीच में कंपैरिजन किया है? मिस क्या? थर्ड एग्जाम्पल, ये जो है मेटाफर का थर्ड एग्जाम्पल, उसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट है और क्या कंपैरिजन किया है? आर यू देयर विद अस? मिस हाँ बोलो मिस बोलो। ड्रीम के बारे में कंपेयर किया है, ड्रीम और लाइफ। या लाइफ इज लाइक ओके, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो यहाँ पे लाइफ को ड्रीम के साथ कंपेयर किया है। इफ आई टेक नेक्स्ट एग्जांपल, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, तो अगेन वर्ल्ड को क्या किया है? स्टेज के साथ कंपेयर किया है। क्लियर एवरीवन, अंडरस्टैंडिंग द Yes, कॉन्सेप्ट? ma'am. या, her lovely voice was music to ears. ठीक है, that she sings so beautiful that her voice is like music to ears. So here again voice is compared with music. Music. Clear है? Simile and metaphor सबको clear है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. See, note, in simile you would
often find words like and as is used. ठीक है, that यहाँ पे एक like का example आप लोग देख लो तो Helen was like a beautiful rose, and as तो हमने बहुत सारे देखा, he is as strong as lion, John is as clever as Henry. So this is like a note, but इसको ऐसे आप पकड़ के मत चलो कि हाँ अगर सेंटेंस में like और as है तो वो simile बन जाएगा. No, this is just for a reference. Okay, most of the time in simile you will find words which include like and as. Okay, and in metaphor bacha log, in metaphor also you will find word like, but it does not see what I was telling. अगर यहाँ पे एक example देख लो आप, life is a dream. ठीक है, इसी sentence को मैं एक अलग way में भी लिख सकती हूँ, that life is like a dream. अभी आप यही पकड़ के चल रहे हो, ठीक है, like और as जिसमें आया है वो तो सिमिली है, तो फिर आप यहाँ पे रॉन्ग हो जाओगे, बिकॉज यहाँ पे भी लाइक आया है, बट दिस सेंटेंस इज नॉट सिमिली. ठीक है, तो सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड सेंटेंसेस जिसमें लाइक और एज हो वो सिमिली हो. सो यहाँ पे वही नोट है दैट इन मेटाफर आल्सो यू विल फाइंड वर्ड लाइक, बट दैट डज नॉट मीन दैट इट इज सिमिली और इट हैज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ पे ये सिमिली क्यों नहीं है? कैन एनीवन say to me life is like a dream. यहाँ पे why does this sentence is not a simile? No one. Life is like a dream. ये sentence metaphor है, right? तो ये simile क्यों नहीं है? दोनों चीज के बीच में तो कंपैरिजन किया है, राइट? लाइक लाइफ को ड्रीम के साथ कंपेयर किया, तो ये सिमिली क्यों नहीं बनता? नो वन, बिकॉज इसमें कोई सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ना. हमने सिमिली में देखा ना, यहाँ पे भी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, बट यहाँ पे कोई सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, यहाँ पे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. समझा? ये देखो यहाँ पे भी ही को लायन के साथ कंपेयर किया, बट यहाँ पे एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थी विच वाज स्ट्रॉन्ग, बट यहाँ पे मैम सिर्फ लाइफ को ड्रीम के साथ कंपेयर किया है. यहाँ पे वी डोंट हैव अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स and that's why it is not simile. समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, miss. Okay. So this was first two figures of speech which are almost similar, simile and metaphor. Importance. See, the only difference between simile and metaphor is in simile two objects are compared and both have a similar characteristics. Okay, where in metaphor only two object is compared but they don't have a special quality. वही जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे लाइफ को ड्रीम के साथ कंपेयर किया था, पर यहाँ पे कोई सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थी. तो जब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है तब वो मेटाफर होता है, एंड सिमिली में दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है एंड वहां पे एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, miss. ma'am. Okay, thank you. Now we will see Yes, miss. antithesis. Okay, अभी third figure of speech है antithesis. Now the word itself says, when I say anti, it is against, right? Anti-violence मतलब violence के against. The anti is something which is opposite. ठीक है, कि antithesis में क्या होता है? Opposite ideas are conveyed in the same sentence. के एक ही sentence में या एक ही line में opposite ideas बताए जाते हैं. If I take this example, life is full of ups and downs. ठीक है, कि life is full of ups and downs. तो यहाँ पे कौन कौन से opposite word हो गए? ups and downs. ठीक है, so एक ही sentence में when you have opposite words that become antithesis. If I say second example, man proposes but God disposes. So again proposes and disposes क्या हो गया? Opposites हो गए, right? समझ रहे हो? Yes, ma'am. Yes, miss. Yeah, see,
Third example, to err is human, but to forgive is divine. तो यहाँ पे भी err हो गया and forgive हो गया. Again एक example देखे, that one small step for a man, one giant leap for mankind. So again in sentence you have small and giant, which are opposite words, and therefore the sentence become antithesis. तो आप इसको कैसे मेंशन करोगे? सी ये वाले सेंटेंस का मैं आपको बताती हूँ. अगर ऐसा कोई सेंटेंस आया that it was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, and it was the age of foolishness. तो ये सेंटेंस में दो ऑपोजिट वर्ड्स है, बेस्ट और वर्स्ट, एंड यू हैव wisdom and foolishness. ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? that the above sentence is antithesis. फिर इसका 1 मार्क रहता है. ये एग्जाम में आपको कितने मार्क्स के लिए आता है? 2 मार्क्स के लिए. उसमें 1 मार्क रहता है कि you need to mention which figure of speech it is, and 1 mark for the reason that why you have selected that figure of speech. तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ता है that the above figure of speech is antithesis. तो उसका आपको 1 मार्क मिलता है. फिर दूसरे में आपको रीजन देना पड़ता है. The above sentence is antithesis because over here words like best and worst is used, which are opposite words, and that is why the sentence is antithesis. इतना आप लिखते हो तब जाके आपको 2 मार्क मिलता है. समझा बच्चा लोग सबको what is antithesis? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. The same is tautology. ठीक है, tautology उसका opposite है. Anti में हमने देखा, antithesis में you have similar kinds of words. Tautology में you have antithesis में you have opposite words, and tautology में you have words with similar meanings. ठीक है, that words with similar meanings are used in the same line or sentences. ठीक है, एक line में similar meaning के words use किए होते. If I give this example, let us repeat it again. ठीक है, so let us repeat it again. So if you see, repeat मतलब भी दोहराना होता है, and again मतलब भी दोहराना के वापस करो. Repeat मतलब भी वापस बोलो. तो दोनों का meaning same हो गया. Repeat and again have same meaning. So that is why this sentence become tautology. Is it clear, everyone? Yes, miss. Yes, ma'am. Okay. I rejoiced at the happy sight. So happy and rejoice. Rejoice matlab bhi मैं खुश हुई. I was happy. So again, one sentence में you have 2 similar meanings, and so 2 similar words which have similar meanings, and that is why you call it as tautology. Next example, my first priority is to take my nation towards progress. Okay, तो priority मतलब क्या? जिसको मैं पहला importance देती हूँ, right? And first is again first, like first matlab pehle, and priority is again the one which I have on the prior basis, first priority. So again first and priority becomes word with similar meaning, and that is why it comes into tautology. Clear? Yes, miss. Yes, ma'am. Okay. Now I'll pick someone and वो मुझे 4th 5th का reason बताओ. ठीक है, wait, I'll pick anyone. Vaishnavi, can you please explain the 4th one? He continued to remain my friend. Yeah, you can go ahead, Vaishnavi. Miss, which one? 4th one. He continued to remain my friend. He continued and remain का same meaning है. मतलब continued मतलब हम लोग friends थे. And remain अभी भी है हम. है, हाँ. Yeah. So again, continued and remain have similar meaning, and that is why we call it as tautology. And next, I personally met them. Tanishka, बच्चा आप बताओ. I personally met them.
Yeah, I can hear you. I am. Okay. Yeah, your bacha voice is not audible clearly. Okay, we'll try. We'll give it to anyone else. Anirudh, आप बताओ बच्चा अनिरुद्ध. Aniruddha, sorry. Aniruddha, you explain. Fifth one. I personally met them. Miss, I am Aditya. ओके ओके आदित्य, ठीक है. आपका नाम अनिरुद्धा था ना, इसके लिए. ठीक है आदित्य, आप बताओ बच्चा. आई पर्सनली मेट देम. व्हाई दिस सेंटेंस इज अ टॉटोलॉजी? Miss, या बोलो. अनिरुद्धा, आर यू देयर? आदित्य. Miss, I और personally को किया है ना. या व्हाई, क्या रीजन क्या दोगे आप? मुझसे ही बात करना है पर्सनली. या मतलब ऐसा और लिखा है उधर. नहीं, आई पर्सनली मेट देम, मतलब यहाँ पे टॉटोलॉजी क्यों हो गया? तो यू हैव टू, आई वाज आस्किंग यू द रीजन. सो आई मतलब क्या खुद ही हो गया, एंड पर्सनली भी क्या हो गया, खुद ही हो गया. तो आई खुद ही हो पर्सनली गया. मेट. अब दोनों का Yeah. मीनिंग सेम है, इसलिए टोटोलॉजी है. Thank you, thank you. So that is why it becomes tautology, that they both stand with the same meaning. ठीक है, तो antithesis और tautology समझा. In antithesis you have words with opposite meaning. Opposites meanings. Yeah, opposite words, sorry. And in tautology you have words with similar meanings. Now मीनिंग we will see the next one, which is personification. ठीक है, personification figure of speech क्या होता है? Object without life are given human quality. ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको लाइफ नहीं होता है, मतलब यू कैन से नॉन लिविंग बीइंग्स या ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स जिसको ह्यूमन क्वालिटी दी होती है. ठीक है, so that figure of speech becomes personification. If I give you an example, the waves were dancing. ठीक है, the waves were dancing. तो यहाँ पे क्या है? waves है. waves को क्या quality दी है? dancing. Now we know waves, they don't dance, right? It is something which has no life, object without life, and उसको क्या human quality दी है? dancing की. So when an object without life is given a human quality, अभी human quality क्या है? dancing. humans dance, right? तो ये एक human quality हो गई जो नॉन ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ, जैसे वेव है जिसको लाइफ नहीं होती है. तो एक ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ को जब हम ह्यूमन क्वालिटी देते हैं, so that becomes personification. Okay, clear everyone? Yes, ma'am. यस मिस. Okay, if you see second example, the sunflower tossed its head up with pride. ठीक है, the sunflower tossed its head with pride. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? sunflower है, इसको क्या क्वालिटी दी है? tossing its head. मतलब क्या, जब हम ऐसे प्राइड से जब हम ऊपर देखते हैं तब, मतलब यहाँ पे ये सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन क्या है कि सनफ्लावर अच्छे से ये हो रहा है, ग्रो हो रहा है, एंड इट इज टॉसिंग इट्स हेड अप with pride. So this is the meaning of the sentence. So over here again, sunflower is given a human quality of tossing its head. Humans होते हैं वो अपना head ऐसे ऊपर करते हैं, flowers नहीं. तो जब sunflower एक non object without life को जब एक human quality tossing its head दी गई है, so that becomes personification. समझ रहे हो? सबको समझ रहा है? Yes, Yes, miss. ma'am. Okay, next one. Anxiety is sitting on his face. Okay, what does this sentence means? Can anyone let me know what is the meaning of the sentence? Anxiety is sitting on his face. मिस उसके फेस पे घबराहट है. मिस एंजाइटी का और सिटिंग. अरे बच्चा, मीनिंग पूछा मैंने. मिस अच्छा, उसके meaning. फेस Miss, डर लगना, miss. या बराबर Anxiety. से
is Yeah. Perfect. Anxiety is sitting on his face. मतलब क्या? That person is, depressed or he's sad. वैसा. So anxiety is sitting on his फेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंजाइटी को कौन सा क्वालिटी दिया है? सिटिंग का क्वालिटी। ठीक है, Sitting. एंजाइटी या इट इज समथिंग ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ। ओके, उसको क्या क्वालिटी दिया है? सिटिंग। ह्यूमंस सिट, राइट? तो जब एक एंजाइटी नॉन ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग बीइंग को जब एक ह्यूमन क्वालिटी दिया है सिटिंग का, सो दैट बिकम्स personification. Next example, death lays his icy hands on the king। ठीक है, कि डेथ लेज हिज आइजी हैंड्स ऑन द किंग। पहले तो मुझे ये सेंटेंस का मीनिंग बताओ बच्चा लोग। मीनिंग क्या है? दैट डेथ लेज हिज हैंड्स आइजी हैंड्स ऑन द किंग। व्हाट डज दिस मीन? मतलब क्या ये सेंटेंस का? अरे सिंपल है, दैट लेज हिज आइजी हैंड ऑन द किंग मतलब क्या? द किंग डाइड। मिस Yeah, the king died ना। That lays his icy hand on the king मतलब क्या? कि king के ऊपर death ने अपने हाथ रख दिए हैं। Death मतलब क्या? We know that someone getting expired. So king के ऊपर death ने हाथ रख लिए मतलब क्या? The sentence means the king died. So over here when I ask you कि personification ये sentence कैसे हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Death is given a human quality of, एक मिनट, या ह्यूमन क्वालिटी ऑफ पुटिंग हाइज लेसेस आइजी हैंड। तो आइज हाथ रखने का, तो दैट लेसेस आइजी हैंड्स ऑन द किंग। सो दैट इज दैट ओवर हियर इज गिवन अ ह्यूमन क्वालिटी ऑफ हैंड्स। पुटिंग इज हैंड्स, ऐसा आप लिख सकते हो। दैट ओवर हियर इज गिवन अ ह्यूमन क्वालिटी ऑफ पुटिंग द हैंड्स, एंड दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस बिकम personification. Clear? Yes, miss. Yes, yes ma'am. Okay, can anyone let me know the last sentence? Rita heard the last piece of donut calling her name. पहले तो मीनिंग बता दो मेरे को सेंटेंस का। What does this mean? That Rita heard the last piece of donut calling her name मतलब क्या? मिस कोई तो उसे डोनट दे रहा है। या मतलब एक लास्ट पीस डोनट का बचा था डिश में, एंड रिता को वो इतना पसंद आ रहा था कि उसको लग रहा था वो डोनट मुझे बुला रहा है कि आजा भाई मुझे खा ले, समथिंग लाइक दैट। सो रिता हर्ड द लास्ट पीस ऑफ डोनट कॉलिंग हर नेम। नाउ कैन एनीवन एक्सप्लेन मी दिस सेंटेंस? Explanation of the sentence, that why the sentence is a personification. कीगन, आप बताओ। मिस मिस हाँ बता दो, चलेगा। मिस द सिद्धेश। लास्ट पीस ऑफ डोनट कॉलिंग हर नेम। मिस इसमें डोनट को कॉलिंग का ये दिया है, Human personified। quality. Yeah, perfect. So over here, donut is given a human quality of calling someone, and that is why this sentence is personification. Clear सब लोग को? Yes ma'am. Yes, yes, miss। miss. नेक्स्ट, हाइपरबोल। ठीक है, ये बहुत कम आता है बट स्टूडेंट्स डू गेट कंफ्यूज। नाउ व्हाट इज हाइपरबोल? इट इज बेसिकली, सी, इट इज यूज्ड टू एक्सैगरेट व्हाट यू मीन और टू एम्फसाइज अ पॉइंट। ठीक है, कि एक ही चीज को आप एक्सैगरेट करके बोलते हो, थोड़ा एक्सटेंड करके, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलते हो, या तो वही पॉइंट के ऊपर आप एम्फसाइज करते हो। ठीक है, मैं इसको बोलती हूँ बड़ा चढ़ा के बोलने वाला। हाइपरबोल इज समथिंग जो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं वैसे। इट इज ऑफन यूज्ड टू मेक समथिंग साउंड मच बिगर एंड बेटर देन इट इज एक्चुअली इज। ठीक है, कि कोई चीज सिंपली होती है, नॉर्मली होती है, सी, इट इज एक्चुअली इज, पर उसको क्या बोलते हैं? उसको ऐसे बताते हैं जितना बहुत बड़ा कोई चीज हो गया वैसे। नाउ एक सिंपल एग्जांपल इफ आई गिव, my phone is million years
old. ठीक है, ये एक फर्स्ट एग्जाम्पल है. यहाँ पे मुझे बताना क्या है कि मेरा फोन जुना है, पुराना है, बट उसको मैंने कैसे एग्जैगरेट किया, कैसे बढ़ा चढ़ा के बोला, तो मैंने वो सेंटेंस में डाल दिया मिलियन ईयर्स. अगर मैं ऐसा बोलूं माय फोन इज ओल्ड तो भी चलता है, सामने वाले को पता चल जाता है कि मेरा फोन जुना है. बट उसको मैंने बढ़ा चढ़ा के कैसे बोला, मैंने बोला माय फोन इज मिलियन ईयर्स ओल्ड. समझ रहे हो व्हाट डज हाइपरबोल मीन्स यस मिस. एवरीवन? Yes, ma'am. मिस ओके. बट उसका सेंटेंस कैसे लिखेंगे नहीं एक्सप्लेन इसमें करने के लिए? नहीं नहीं इसमें कैसे होता है, इसमें आप एक्सप्लेनेशन नहीं लिखते हो, चलता है. इसमें खाली यू कैन राइट दैट द सेंटेंस इज हाइपरबोल. एंड इसमें आपको सिर्फ ऐसे लिखना पड़ता है, यू डोंट राइट रीजंस, यू जस्ट हैव टू पिक दैट वर्ड आउट, दैट व्हिच वन इज यूज्ड एज एन एक्सैगरेटेड वर्ड. सो ओवर हियर यू विल राइट मिलियन ईयर्स, बस इतना ही लिखते हो आप. यहाँ पे यू डोंट गिव एन एक्सप्लेनेशन, यू जस्ट पिक आउट दैट वर्ड. क्लियर? यस मिस. ओके. Yes, ma'am. Okay, next one. You are slower than a snail. ठीक है, that you are slower than a snail. तो यहाँ पे मुझे क्या बोलना है कि सामने वाला बंदा स्लो है, बट उसको मैंने और एक्सैगरेट कैसे किया, तो मैंने वर्ड यूज किया than A a snail. than Then a a snail. snail. या सो समझा मीनिंग. यहाँ पे एक ही चीज को मुझे एक्सप्लेन करना होता है, बट मैं उसको क्या करूंगी, एग्जैगरेट करके बोलूंगी, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलूंगी, सो दैट वो सेंटेंस कैसा लगे, बिगर लगे. नेक्स्ट, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स. ठीक है, कि यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी है कि मैं कोई हॉर्स को भी खा लूंगी. बेसिकली मुझे क्या बताना है कि मैं हंग्री हूँ, आई एम हंग्री, बट उसको कैसे एग्जैगरेट किया, that I could eat a horse. समझ रहे हो सब लोग? Yes, ma'am. यस Yes, मिस. miss. Okay. So that is hyperbole. When you need to explain a similar thing, a simple thing, but you use words into it so that it becomes exaggerated. That is known as hyperbole. ठीक है, वैष्णवी हो गए, रोशन. रोशन आप बताओ बच्चा, फोर्थ वन में क्या है hyperbole? He is running faster than the wind. Miss Wind. क्या wind? Miss Hyperbole is running faster than the wind. हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, than the wind आ जाएगा. Than the wind. हाँ मिस. या बिकॉज उसको क्या बताना है कि वो बहुत ज्यादा फास्ट भाग रहा है, बट उसने उसको किसके साथ आगे एक्सटेंड किया, दैन द विंड के. विंड के Than the कंपेयर wind. में भी वो सबसे आगे भाग रहा है, तो दैट बिकम्स हाइपरबोल. के उसको बताना उतना ही है दैट सामने वाला पर्सन इज रनिंग फास्टर, बट उसने क्या वर्ड यूज किया, दैन द विंड. सो दैन द विंड बिकम्स हाइपरबोल. नेक्स्ट, द मैन इज एज टॉल एज अ हाउस. ठीक है, कि वो हाउस से भी ज्यादा लंबा है. सो अगेन ओवर हियर एज अ हाउस बिकम्स हाइपरबोल, बिकॉज मुझे एक्सप्लेन क्या करना है कि सामने वाला पर्सन टॉल है, बट उसको मैंने कैसे एग्जैगरेट किया, एज अ हाउस के कंपेयर में. सो दैट बिकम्स हाइपरबोल. तो यहाँ पे बच्चा लोग एक नोट देखो. नोट इज in most sentences of hyperbole you will find comparison. ठीक है, कि कोई और चीज के साथ कंपेयर किया होता है, बट अगेन ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज कोई भी सेंटेंस में जब कंपैरिजन होगा तो वो सेंटेंस हाइपरबोल बन जाएगा. इट इज जस्ट अ थिंग विच यू कैन रिमेम्बर. जब यहाँ पे भी अगर आपने देखा तो फोन को मैंने किससे कंपेयर किया, मिलियन ईयर्स से. यहाँ पे एक बंदा स्लो है तो उसको कैसे एक्सप्लेन किया, देन अ स्नेल. यहाँ पे आई एम हंग्री. ठीक है, यहाँ पे तो कोई कंपैरिजन नहीं है. सी, ये एक सेंटेंस है कि जहाँ पे कंपैरिजन नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में यू विल फाइंड कंपैरिजन, बट मोस्ट ऑफ देम यू विल फाइंड कंपैरिजन. ओवर हियर अगेन आई वांटेड टू एक्सप्लेन दैट ही इज रनिंग फास्टर, तो मैंने उसको कैसे एक्सप्लेन किया, उसको मैंने विंड के साथ कंपेयर किया. एंड यहाँ पे मुझे बताना था द मैन इज टॉल, तो मैंने उसको किसके साथ कंपेयर किया, मैंने उसको हाउस के साथ कंपेयर किया. So in most of the sentences of hyperbole, you will find there is comparison done. Clear?
Yes, miss. Yes, ma'am. Okay. Yes, miss. ओके नाउ दिस इज एपिग्राम. ठीक है, अब दूसरा वाला है एपिग्राम. एपिग्राम में क्या होता है बच्चा लोग? दे आर ब्रीफ मैसेजेस इन एंड ऑफ देमसेल्व्स. ओके, दीज मैसेजेस आर ऑफन ह्यूमरस और क्लेवर. ठीक है, कि एक ही सादा सिंपल सेंटेंस होता है, या तो वो सेंटेंस में मैसेज होता है, या वो सेंटेंस ह्यूमरस होता है, या तो फिर वही एक चीज को ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया रहता है. In a short, it is a it is a short witty statement in a words or poem. कि एक short simple sentence होता है या witty sentence होता है. Even ये कैसे होता है, मतलब something out of the box. ठीक है, कि इसका कोई like if I give you example, see, little strokes fell great oaks. Fourth वाला if I say, little strokes fell great oaks. ठीक है, so this is like a brief message. You can say that little strokes fell great oaks. तो ये सिर्फ एक मैसेज टाइप हो गया. तो दिस सेंटेंस बिकम एपिग्राम. ठीक है, सी एक सेकेंड एग्जाम्पल में दू. आई एम नॉट यंग इनफ टू नो. So again, this is like a sentence which I'm saying that I'm not young enough to know about that. So again, this becomes epigram. तो epigram क्या है बच्चा लोग? एक कुछ अलग ही का टाइप का सेंटेंस जिसमें आपको अगर कोई मैसेज मिल रहा है तो, या इट इज अ शॉर्ट विटी स्टेटमेंट. जैसे ये हो गया, अनदर गोल्डन रूल इज डोंट लूज योर कूल. ठीक है, थोड़ा हाई फाई सेंटेंस. अनदर गोल्डन रूल इज डोंट लूज योर कूल. सो अगेन